हेलो दोस्तों, वेलकम इन अपसा इंग्लिश। अपसा इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव एंड हैड। देखिए, जो कुछ किताबों में होते हैं आप तो उसे स्वयं पढ़ लेते हैं, लेकिन जो किताबों में होते हुए भी आप स्वयं नहीं पढ़ पाते हैं, अगर सुनने मात्र से उसका ज्ञान हो जाता है, तो आज हमारा यही प्रयास है कि हम आपको इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको बताते रहें, जिससे आपको समझ में इंग्लिश की पकड़ बन जाए, अच्छी समझ में आ जाए अच्छे। अगर किताबें भी बोलती तो किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होती, किसी गाइडर की आवश्यकता नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन किताबें नहीं बोलती हैं तो उसको बताने के लिए या समझाने के लिए किसी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है दोस्तों। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे हैव और हैड। इसका यह परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक खास अर्थ में प्रयोग करने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर हैज और हैव और हैड, प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव होता है और पास्ट टेंस में हैड होता है। जब कभी शब्द वाक्य में शब्द आ जाए पास या रखने के लिए, तो वहाँ पर हम हैज हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। अब इसका इस्तेमाल कब करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। हैज हैज मीन्स होता है पास या रखना, ये सहायक क्रिया है परफेक्ट टेंस का। वहाँ पर जब कार्य बीत चुका होता है वहाँ पर हैज हैव हैड लगता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ लेंगे कि हैज हैव और हैड और कहाँ लगता है, तो आपको इंग्लिश में टेंस बनाने में, सेंटेंस बनाने में अच्छा लगेगा। जो इसको देख लीजिए, हैज एच हैज हैज मीन्स पास या रखना। ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ पास या रखने के लिए, पास या रखना शब्द के लिए या पास या रखने के लिए हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके पास एक कार है, यहाँ पर देखेंगे तो उसके, यहाँ पर यह सब्जेक्टिव केस में ही हो जाएगा इसका, तो पास या रखना के लिए आ गया, तो सहायक क्रिया के यहाँ पे जस्ट स्थान पर हमने हैज लगा देंगे, तो ही हैज ए कार। अब यहाँ पर इसको परफेक्ट टेंस में नहीं लेकर जाएंगे कि ही हैज ए कार, वह कार हो चुका है, ऐसा नहीं है। ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। श्रेया के पास एक सुनहली घड़ी है। यहाँ पर पास या रखने के लिए हमने बताया हैज और हैव लगेगा। कब हैज लगेगा, कब हैव लगेगा, ये टॉपिक में बताया जा रहा है। तो श्रेया हैज ए गोल्डन वॉच, यहाँ पर देखिए कर्ता के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने हैज लगा दिया हूँ। एक वचन कर्ता हो, ही सी इट हो, तो उसके बाद पास या रखने के लिए हैज लगाते हैं। श्रेया हैज ए गोल्डन वॉच। आगे देखिए, हैव एच ए वी हैव मीन्स भी होता है पास या रखना, या प्रेजेंट टेंस में दोनों होगा, हैज और हैव। आई वी यू दे तथा बहुवचन करता यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में हम पास या रखना के लिए क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। जैसे मेरे पास एक किताब है, यहाँ पर आई हैव ए बुक। तुम्हारे पास एक काली कोट है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में हमेशा ये सब जो शब्द है ये सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, तो मेरे का आई हो जाएगा, तुम्हारे का यू हो जाएगा। यू हैव ए ब्लैक कोट, यू हैव ए ब्लैक कोट। चलिए, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समस्या होती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरा प्रयास है कि एकदम सरल सरल हिंदी में आपको समझ में आ जाए इंग्लिश। देखिए, हैड ये आपका पास्ट टेंस में प्रयोग होगा, पास या रखने के लिए। भूतकाल में पास या रखना के लिए सभी कर्ता के साथ, सभी कर्ता यानी आई वी यू ही सी इट, ये कोई मतलब नहीं है, सभी कर्ता के साथ आप क्या लगाएंगे, पास या रखना के लिए हैड लगाएंगे। हैड, यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक किताब थी। आई हैड ए बुक, उसके पास एक किताब थी, ही हैड ए बुक। तुम्हारे पास एक किताब थी, यू हैड ए बुक, यानी सब कर्ता के साथ आप हैड लगाएंगे। उनके पास किताबें थी, यहाँ पर किताबें प्लूरल है और सब्जेक्ट भी प्लूरल है, तो दे हैड बुक्स। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में साझा कीजिए जिनको अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई होती है, समझने में कठिनाई होती है, उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए साझा कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर तो देखिए हमने हैज है वो हैव और हैड बता दिया। ये पॉजिटिव है। निगेटिव के लिए कर्ता के बाद हैज हैव हैड में से कोई एक लगाएंगे कर्ता के अनुसार और टेंस के अनुसार, काल के अनुसार, और उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। जैसे मेरे पास एक किताब नहीं थी, आई हैड नॉट ए बुक। उनके पास किताबें नहीं थी, दे हैड नॉट बुक्स। और तुम्हारे पास एक घड़ी नहीं थी, नहीं है, तो यू हैव नॉट ए वॉच। इस तरह से निगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव या नोटा क्वेश्चन बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो क्या मेरे पास एक किताब थी, तो हैड आई ए बुक। क्या उनके पास किताबें थी, हैड दे बुक। इस तरह से हैड को पहले, हैज हैव हैड में से कोई एक को पहले का टेंस और कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आप उसको बाहर निकाल देंगे। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेम आगे वीडियो है हमारा और दूसरे टॉपिक पर, उस पर देख लीजिएगा, वहीं सब नियम है। और आर्डर में आप जब क्रम में जब बनाएंगे तो सबसे पहले आप कर्ता लिखेंगे, उसके बाद हैज, हैव या हैड में से कोई एक लगाएंगे टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद जो चीज़ें रहेगी वो लिख देंगे आप। यही आपका वो ही आर्डर है, क्रम है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए दोस्तों। धन्यवाद।